दोस्तों, घर से मेट्रो तक जाना हो या फिर बगल वाले सेक्टर में दोस्त के घर, हम सब अपना मोबाइल निकालकर सबसे पहले ऑनलाइन ओला कैब बुक करते हैं। लेकिन ओला ने आपकी लोकल कनेक्टिविटी को स्मूथ और इकोनॉमिकल बनाने के लिए हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी लॉन्च किए। और जब से ये स्कूटर्स मार्केट में आए हैं, सभी इनको आजमाना चाहते हैं। तभी तो ओला ने जैसे ही इन स्कूटर्स की बुकिंग लेना शुरू किया था, उनके पास तभी 1 लाख से ज्यादा प्री बुकिंग्स आ गई। लोग इस प्रोडक्ट को लेकर इतना एक्साइटेड थे कि वो ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहे थे। और ओला भी धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैसे तैसे अपने इन स्कूटर्स को डिलीवर कर रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही डिलीवरी स्टार्ट हुई, कस्टमर्स ने इन स्कूटर्स में प्रॉब्लम्स गिनाना भी शुरू कर दिया। कोई स्कूटर रेस देने पर पीछे जा रहा था तो किसी ने तो आग ही पकड़ ली। और इन यूजर एक्सपीरियंसेस का असर ये पड़ा कि हजारों लोग जिन्होंने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्री बुक किया था, उन्होंने इसे खरीदा ही नहीं। तो दोस्तों, वो क्या कारण है जिनकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक हो रही है मार्केट में फेल? और क्या वाकई में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक किफायती सौदा है? जानेंगे इन्हीं कुछ सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त 2021 को भारत के ई व्हीकल मार्केट में एंट्री मारी और आते ही टू व्हीलर स्पेस में अपनी रेवोल्यूशनरी इमेज क्रिएट कर ली, अपने बड़े बड़े इमेजिनरी वादों के साथ। क्योंकि उस वक्त इंडियन मार्केट में ओला के स्कूटर की रोड रेंज को टक्कर देने वाला मार्केट में कोई और नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 प्रो मॉडल के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, बता दूं कि ओला की ये इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी भी कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। जहां एटर्गो की ऑन रोड प्राइस 2 लाख के ऊपर पड़ती है, वहीं ओला वाले 1 लाख रुपए के आसपास अपने स्कूटर को बेच रहे हैं। ओला की ये स्कूटर 100% भारतीय है, जिसमें किसी भी और स्कूटर से कहीं ज्यादा फीचर्स हैं। और ये 6 घंटे चार्ज करने के बाद 180 किलोमीटर तक चल सकती है। ये किसी मोबाइल की तरह ही स्मार्ट है, जिसकी स्क्रीन पर आपको कार की तरह नेविगेशन भी दिख जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना अच्छा है, तो फिर ओला के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स फेल क्यों हो रहे हैं? तो आइए जानते हैं इसके फेलियर के कुछ कारणों के बारे में। टेम्परेचर इश्यूज। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई वायरल हुई वीडियोस में हमने देखा कि सड़क किनारे खड़ी ओला इलेक्ट्रिक अपने आप ही ब्लास्ट होकर जलने लगी। इसके साथ ही ये कंप्लेन भी काफी देखने को मिली कि थोड़ी दूर तक स्कूटर चलाने पर भी ये काफी गर्म हो जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि ओला का ये स्कूटर जिस डिजाइन पर बनाया गया है, उसे यूरोप के हिसाब से डिजाइन किया गया था, उनके ठंडे मौसम के मुताबिक। और इसीलिए ये स्कूटर इंडिया के गर्म मौसम को झेल नहीं पा रहा। वहीं ईथर 450X के डिजाइन को देखा जाए तो इसमें स्कूटर की मोटर को ठंडा रखने के लिए 2 पंखे लगे होते हैं। लेकिन ओला के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कूलिंग के लिए ऐसा कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलता। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। दोस्तों, ओला ने अपने स्कूटर्स को लॉन्च करने से पहले काफी एडवर्टाइजमेंट की, जिसके बदले में उनके पास लाखों ऑर्डर्स भी आए। और फिर बाजार की इस भारी मांग का सामना करने के लिए वो स्कूटर्स की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिए बिना मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी करने दौड़ पड़े, जिस वजह से उनके सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर में और उनके कस्टमर्स को भी ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। और प्रॉब्लम्स भी ऐसी कि वो रेस तो देते गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन स्कूटर था जो पीछे खिसकता चला जाता। डिफेक्टिव और ब्रोकन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। दोस्तों, एलॉन मस्क के टेस्ला से इंस्पायर होकर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर्स को कस्टमर्स के दरवाजे तक पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन इंडिया में यह फॉर्मूला चल नहीं पाया, क्योंकि कई स्कूटर्स को डिलीवरी के वक्त टूटा हुआ पाया गया। किसी स्कूटर पर डेंट मिला तो किसी का कलर घिसा हुआ। और ओला की इस अनसेफ डिलीवरी सिस्टम से कस्टमर्स काफी नाखुश हुए। प्रॉमिसेस नॉट डिलीवर्ड। दोस्तों, लॉन्च के वक्त ओला के को-फाउंडर CEO भविष्य अग्रवाल ने भारतीय ग्राहकों को बहुत सारे सपने दिखाए और हम सभी को ये विश्वास दिलाया कि जो स्कूटर हमें दिया जा रहा है वो कभी भी इंडियन ऑटो बाजार में पेश नहीं हुआ। लेकिन असलियत इससे अलग थी और डिलीवरी के वक्त उसमें से कई फीचर्स ही गायब थे, जिस पर ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि OTA अपडेट की मदद से सभी ओला कंज्यूमर्स के लिए ये सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने जो डिलीवरी की डेट से प्रॉमिस की थी, वो भी बार बार पोस्टपोन होते चली गई और लोगों को डिलीवरी कैंसिल तक करने के लिए कहा गया, क्योंकि ओला के S1 मॉडल की भारी शॉर्टेज थी। और जिन लोगों ने बुकिंग के वक्त
ओला S1 को चुना था। उन्हें ओला S1 बुक करने की बजाय अपना ऑर्डर S1 Pro में स्वैप करने को कहा गया, जिसके लिए उनका फाइनल अमाउंट भी बढ़ जाता। और दोस्तों, इन कुछ बातों से पता चलता है कि इन स्कूटर्स के लॉन्च में जल्दबाजी की गई और इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर ओला खुद भी काफी कंफ्यूज था। इसके साथ ही कंपनी की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। कहते हैं सभी एम्प्लॉयज अपने CEO से काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें हर काम जल्दी चाहिए होता। जल्दबाजी भी इस कदर कि उन्हें लगता था कि अगर 9 महिलाएं एक साथ प्रेग्नेंट हो जाएं, तो वो एक ही महीने में बच्चे को जन्म दे देंगी। और कहीं ना कहीं इतने सारे लूप होल्स के लिए भावेश अग्रवाल ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने कस्टमर्स को ही रिसर्च मटेरियल समझ लिया। वैसे दोस्तों, ओला के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सभी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि ओला इलेक्ट्रिक ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जरूर बनाया है, जिसे लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन पसंद करने लगे हैं। ये बात अलग है कि कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से फेल होना नहीं कह सकते। ओला इलेक्ट्रिक के पास अभी भी वक्त है जिसमें वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि आज एलॉन मस्क भी इलेक्ट्रिक कार्स के बादशाह बने हैं, तो कई सारे फेलियर्स के बाद। बाकी आपका इस ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर क्या कहना है, और अगर आपको मौका मिले तो क्या इस स्कूटर को खरीदना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। वीडियो काम की लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ध्यान रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।